everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and in this video we will keep continue the explanation of the chapter Birth from Snapshots, and this is second video of this chapter. फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जॉय मॉर्गन के साथ उसके घर पे चले जाते हैं जहाँ पे अभी डिलीवरी में टाइम है, तो वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और वहीं पे मिसिस मॉर्गन की मदर बैठी हुई हैं। सो नाउ वी स्टार्ट, यहाँ से शुरू करते हैं। सुजन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। तो कौन बोलता है? ये बोल रही हैं मिसिस मॉर्गन की मदर कह रही हैं। क्लोरोफॉर्म, यू नो इट वेरी वेल। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए जो केमिकल सुंघाया जाता है वो क्लोरोफॉर्म कहलाता है। तो वो कह रही हैं कि जॉय मॉर्गन की वाइफ जो है सुजन मॉर्गन, वो कह रही थी, सुजन ने कहा था कि अगर क्लोरोफॉर्म देने से बच्चे को कोई नुकसान हो तो उसे क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए। शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन द चाइल्ड। ऑफुल सेट अपॉन यानी इस बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वेट कर रही है, या फिर उसका इस बच्चे से लगाव बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर बैक, डॉक्टर साहब, हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट। और अचानक से आए एक विचार की वजह से उसकी आंखें जो हैं, मिसिस मॉर्गन की मदर की आंखें जो है गर्मा गईं या डबडबा आईं या गीली हो गईं। शी एडेड इन अ लो टोन, और धीमी आवाज़ में उसने कहा, वी ऑल आर, आई फैंसी। यानी एक्चुअली क्या है, वो कह रही है कि सिर्फ सुजन ही नहीं बल्कि हम सब लोग इससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं इस बच्चे से, चूँकि 20 सालों के बाद इस बच्चे की उम्मीद की जा रही है। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। और डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जो हैं उन्होंने अपनी सोच को या अपने आप को, मतलब अपनी सोच जो उनकी इधर उधर भटक रही थी उसको इकट्ठा किया कोशिश करके। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक किसको कहते हैं? वही क्लोरोफॉर्म। बेहोश करने की जो दवा होती है वो एनेस्थेटिक कहलाती है। एनेस्थेटिक, यहाँ पे मैं इसको एनेस्थेटिक को अंडरलाइन कर देता हूँ, ये एनेस्थेटिक है ना। ये जो है यानी बेहोश करने की जो दवा है वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ही सेड काइंडली, उसने जो है नरमी से दयापूर्वक कहा, दे विल बी ऑल राइट। दे कौन? बच्चा और उसकी मदर दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. ऊपर से अब नर्स की आवाज़ आई। एंड्रयू glanced at the clock. एंड्रयू ने दीवार घड़ी की ओर नज़र डाली। ग्लांस्ड, नज़र डाली और नज़र डाल करके देखा। विच नाउ शोड 3:30, जो अब 3:30 बजे का समय दिखा रही थी। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो उठा और बेडरूम में चला गया। ही परसीव्ड दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। उसे अंदाज़ा हो गया था, या उसने अंदाज़ा लगा लिया था, परसीव्ड अंदाज़ा लगा लिया था या भांप लिया था कि दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, अब उसे अपना काम शुरू कर देना था। एन आवर इलैप्स्ड, बीत गया, 1 घंटा बीत गया। इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, बड़ा लंबा और कठिन जो है संघर्ष था। Then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind. स्ट्रीक किसको कहते हैं? धारियों को कहते हैं। डॉन उषा काल, सूरज निकलता है। स्ट्रेड इधर उधर भटकती हुई। पास द ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी पर्दा जो पड़ा हुआ था, उस पर्दे में जो थोड़ी बहुत जगह थी या उसके अंदर जो ब्रोकन एजेस, किनारे जो टूटे हुए थे, फटे हुए थे, उनमें से जो उषा काल की किरणें थी, जो सूरज की रोशनी थी, वो इधर उधर भटक कर आ रही थी। और उसी के साथ क्या हुआ? द चाइल्ड वॉज बोर्न, और इसी के साथ बच्चा पैदा हुआ। लेकिन कैसा? लाइफलेस, उसमें जान नहीं थी, बेजान, शिथिल एकदम। As he gazed at the still form, a shiver of horror
पास्ट ओवर एंड्रयू, जैसे ही उसने उस बच्चे के शिथिल शरीर को देखा, स्टिल फॉर्म को देखा, अ शिवर ऑफ हॉरर, यानी भय की, आतंक की लहर उसके बदन में दौड़ गई। किसके? एंड्रयू के। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, बहरहाल आखिरकार उसने प्रॉमिस किया था, वादा किया था। हिज फेस हीटेड विद हिज ऑन एक्सर्शंस, अपनी खुद की थकावट से उसका चेहरा जो था वो गर्म हो गया था। चिल्ड सडनली, वो जो गर्म हो गया चेहरा था थकावट की वजह से, चिल्ड सडनली, एकदम से ठंडा पड़ गया। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। टॉर्न बिटवीन हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट, यानी टॉर्न, फंसा हुआ था बीच में, किसके? टूवर्ड्स, सॉरी, हिज डिजायर टू अटेम्प्ट टू रिससिटेट द चाइल्ड, यानी उस बच्चे को फिर से सांसें लौटाने की अपनी इच्छा और कोशिश के बीच में, एंड हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर, और उसका जो कर्तव्य उस माँ के लिए था जिसने अभी चाय पिलाई थी और उसने उससे वादा किया था। who was herself in a desperate state, जो स्वयं अपने आप भी desperate, हताश स्थिति में थी। The dilemma was so urgent, डायलेमा क्या होता है? डायलेमा बोलते हैं जब कशमकश होती है, असमंजस होता है, दुविधा होती है ना। वो खुद हताश थी और दुविधा क्या थी? द डायलेमा वॉज सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, यानी ये था कि दुविधा जो थी वो इतनी अर्जेंट थी, इतनी एकदम से आकस्मिक थी कि उसके पास इसे सॉल्व करने के लिए, यानी होशमंद तरीके से, अक्लमंद तरीके से, धीरे धीरे सोच समझकर सॉल्व करने का टाइम नहीं था। ब्लाइंडली, यहाँ पे ब्लाइंडली यानी उसने बच्चे की ओर देखे बिना, इंस्टिंक्टिवली, स्वभावतः, नेचुरली, ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुजन मॉर्गन, उसने बच्चे को नर्स को दे दिया और अपना पूरा ध्यान जो है उसने सुजन मॉर्गन की तरफ लगा दिया। हु नाउ ले कोलैप्स्ड, जो अभी भी कोलैप्स्ड यानी बेहोश, अचेत पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट वॉज डेस्पिरेट, है ना, ऑलमोस्ट वॉज डेस्पिरेट, यानी लगभग, सॉरी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, लाइन चेंज कर दी हमने यहाँ, थोड़ा सा इसको जो है हम ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हम यहाँ हैं, यहाँ पर, सॉरी, हम जो है यहाँ पर है, ये इस पोजीशन के ऊपर हैं। ऑलमोस्ट पल्सलेस, लगभग क्या था, उसकी नाड़ी जो है नहीं चल रही थी, उसकी पल्स जो है नहीं चल रही थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द ईथर, और अभी भी वो नशे से पूरी तरह से, नशा, ईथर नशा, नशे से पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी। अपोन हर साइड, यानी उसकी ओर देखे तो नशे से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी, उसकी पल्स जो है लगभग बंद हो गई थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्पिरेट, यानी किसकी? एंड्रयू मैनसन, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन की जो हेस्ट थी, जल्दबाजी थी, वो डेस्पिरेट थी, यानी हताशा में, हताशा के अंदर वो जल्दबाजी की उसने। अ फ्रैंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, अ फ्रैंटिक रेस, पागलों वाली दौड़, है ना, पागलों वाली दौड़, सनकियों वाली दौड़, अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, एबिंग घटती हुई, स्ट्रेंथ ताकत की, किसकी ताकत घट रही थी? मिसिस मॉर्गन की ताकत घट रही थी, सुजन मॉर्गन की ताकत। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल, और इंजेक्शन जिसके अंदर होता है कांच का, वो एम्प्यूल कहलाता है, उस एम्प्यूल को एक झटके से एकदम एक साथ उसने तोड़ दिया। एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और उसके अंदर जो दवाई थी वो इंजेक्शन के माध्यम से सुजन मॉर्गन की बॉडी में पहुंचा दी। Then he flung down the hypodermic syringe, और वो पतली सुई की जो सिरिंज होती है, हाइपोडर्मिक सिरिंज होती है, जिसको IM यानी इंट्रामास्कुलर यूज किया जाता है, उसे उसने नीचे फेंक दिया। एंड वर्कड अनस्पेयरिंगली टू रेस्टोर द फ्लैक्सिड वुमेन,
और वो क्या कर रहा था, अनस्पैरिंगली, बिना किसी थकावट के, यानी थकावट थी ज़रूर मगर थकावट उसने शो नहीं की, दिखाई नहीं। और क्या किया उसने जो है काम करना शुरू कर दिया बिना थकावट के, टू रिस्टोर द फ्लैक्सिड वुमेन। फ्लैक्सिड शिथिल, जो बेजान जो औरत पड़ी हुई थी, उस पे उसने बिना किसी थकान के अपना काम शुरू कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट, यानी कुछ मिनटों की फीवरिश एफर्ट, जो यहाँ पे कहा है, अड़बड़ाहट भरी जो उसकी कोशिश थी कुछ ही मिनटों की, उसके बाद जो है हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसका जो हार्ट था, हृदय था, दिल था, किसका, सुजन मॉर्गन का, उसमें थोड़ी जान आई। ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, उसने देखा कि वो सुरक्षित है और सुरक्षित रूप से वो उसको छोड़ सकता है। ही स्वंग राउंड, वो एकदम घूमा, इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डैम्प ब्रो, और उसकी जो शर्ट की स्लीव थी उसको ठीक किया उसने, और उसकी भौं जो पसीने से गीली हो गई थी उनके ऊपर उसके बाल चिपक गए थे, उनको ठीक किया। अब उसने सवाल पूछा किससे, नर्स से, वेयर इज द चाइल्ड, चाइल्ड कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेन जेस्चर, यानी हाथ के इशारे से फ्राइटन, डरी हुई, घबराई हुई, सहमी हुई नर्स ने, दाई ने हाथ के इशारे से बताया, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, क्योंकि उसने इसको क्या कर दिया था, बेड के नीचे रख दिया था। इन अ फ्लैश एंड्रयू नेल डाउन, एक झटके से एकदम वो क्या हुआ, झुक गया। फिशिंग एमंगस्ट, फिशिंग ढूंढते हुए, एमंगस्ट द सोडन न्यूज़पेपर, सोडन न्यूज़पेपर यानी वेट, सोडन किसको कहते हैं, वेट को कहते हैं, गीले को कहते हैं, यानी गीले अखबार जो थे, उन अखबारों में उसने जो है ढूंढा उसको बेड के नीचे। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, और उसने बच्चे को बाहर निकाल लिया। अ बॉय, एक लड़का था वो, परफेक्टली फॉर्म्ड, पूरी तरह से उसके सारे अंग बने हुए थे। द लिम्ब, उसके अंग, हाथ पैर, वार्म बॉडी, गर्म शरीर, वॉज वाइट, बिल्कुल सफ़ेद था, एंड सॉफ्ट एज टालो, तालो दिया हुआ है नीचे देख सकते हैं, द हार्ड फैट ऑफ, ये दिया हुआ है, द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज टू मेक सोप, कैंडल्स एट्सेट्रा, यानी एक सख्त किस्म की चर्बी होती है एनिमल्स की, जिसको साबुन और मोमबत्तियां वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो नरम था और चर्बी की तरह चिकना था। द कॉर्ड, एम्फीबिये कॉर्ड होती है सुंडी जिसको बोलते हैं, हैस्टिली स्लेश्ड, जल्दबाजी में काटी गई थी। ले लाइक अ ब्रोकन स्टैम, और वो जो है एक टूटी हुई डाली या तने की तरह जो है लटकी हुई थी। द स्किन वॉज अ लवली टेक्सचर, और वो स्किन जो थी उसकी, यानी खाल जो थी वो जो है ऑफ अ लवली टेक्सचर, एक बहुत ही प्यारी बनावट वाली थी। स्मूथ, चिकनी थी, एंड टेंडर और नरम थी। द हैड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, और पतली सी गर्दन पे उसका जो सिर था लॉल्ड, लटका हुआ था। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और उसके हाथ पैर ऐसे लगते थे जैसा कि उनमें कोई जान ना हो। स्टिल, स्टिल नीलिंग, यानी अभी भी वो झुका हुआ था, घुटनों पर झुका हुआ था। एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हार्ड फ्रॉन, यानी एंड्रयू ने जो है बच्चे की तरफ टकटकी लगा के देखा, घूर के देखा, हैगार्ड फ्रॉन, चिंता से और गुस्से से। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, इस सफ़ेदी का केवल एक ही मतलब था, और वो क्या था, वो था एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया क्या होता है, नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एस्फिक्सिया पालिडा, दो तरह के ये वर्ड जो है यहाँ पे यूज हुए हैं, यानी ये बीमारियां या स्थिति का नाम है। नीचे दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, सफोकेशन, दम का घुटना, और अनकॉन्शियस कंडीशन, बेहोशी की हालत, कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की कमी से होती है, एंड एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द
ब्लड, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई होती है, accompanied बाय पेलनेस ऑफ द स्किन, और जिसकी वजह से स्किन जो होती है, खाल जो होती है, पीली पड़ जाती है, वीक पल्स, और पल्स जो होती हैं उसकी जो नब्ज जो होती है वो कमज़ोर होती है, एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, और उसका जो बदन की स्वतः होने वाली जो क्रियाएं हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, जैसे पलकों का झपकना या और भी बॉडी में जो इस तरह की स्थितियां होती हैं या इस तरह के एक्शन होते हैं, उसका वो चीज़ें उसकी बॉडी में नहीं थी। एंड एंड हिज माइंड, और उसका जो दिमाग था, मस्तिष्क था, अननेचुरली टेंस, यानी अननेचुरली अप्राकृतिक रूप से टेंस, तनाव में था, रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द समारिटन। समारिटन एक जगह है, प्लेस है, शहर है, वहाँ उसने जो है एक बार कभी पहले इसी तरह का एक केस जो है देखा था, टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और उस ट्रीटमेंट को उसने याद किया जो उस टाइम उस केस में यूज किया गया था। इंस्टेंटली, एकदम से, ही वॉज ऑन हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, मुझे गर्म और ठंडा पानी लाकर दो। ही थ्री आउट टू द नर्स, उसने नर्स को जल्दी जल्दी जो है आदेश दिया। एंड बेसिन्स टू, और क्या, यानी दो बड़े बर्तन, यानी तसले टाइप के जो बर्तन होते हैं, दो बड़े बर्तन वो भी ले आओ, क्विक क्विक जल्दी करो। बट डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर, शी फॉल्टर्ड, वो हकलाई, कौन, मिडवाइफ, वो हकलाई, हर आइज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसकी जो आंखें थी वो उस पीले पड़े हुए शरीर पर, बच्चे के पीले पड़े हुए शरीर पर थी। क्विक जल्दी करो, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, उसने शोर के साथ, चिल्लाने के साथ कहा। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, उसने स्नैचिंग, खींच लिया, खींचते हुए, कंबल खींचते हुए, और उसने उस बच्चे को उस कंबल के ऊपर लेटा दिया, और सांस देने की जो एक क्रिया है, एक ख़ास मेथड है, एक ख़ास तरीका है सांस देने का, वो उसने शुरू कर दिया। द बेसिन्स अराइव्ड, और बर्तन, बड़े बर्तन, तसले आ गए। द ईवर, अंगीठी भी आ गई। द बिग आयरन कैटल, और बड़ी जो आयरन केटल थी, लोहे की जो केटल थी जिसमें गर्म पानी था, वो भी आ गई। फ्रेंटिकली, पागलों की तरह, ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर, स्प्लैश्ड कहते हैं बिखेरना, गिरा देना, मतलब एक तो होता है उड़लना तरीके से, और उसने फौरन जल्दी से उठाया, और बिखेर मतलब उसमें पानी उसने एकदम से डाल दिया। इनटू वन बेसिन, एक बेसिन में, इनटू द अदर ही मिक्स वाटर एज हॉट एज इज एंड कुड बेयर, और दूसरे बर्तन में उसने पानी को इतना गर्म किया जितना उसका हाथ बर्दाश्त कर सकता था। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और फिर किसी सनकी जादूगर की तरह, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने तेजी से दोनों बर्तनों के बीच में बच्चे को क्या करना, नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आईसी, और प्लंजिंग का मतलब डुबाना, एक बार वो ठंडे पानी में डुबाता, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, और दूसरे भाप वाले पानी में डुबाता। 15 मिनट्स पास्ट, 15 मिनट गुजर गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज, और पसीना अब एंड्रयू की जो आंखें थी उन आंखों में दौड़ रहा था, उनमें चला गया। ब्लाइंडिंग हिम, और वो पसीना उसे अंधा कर रहा था। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी जो स्लीव्स थी, आस्तीनें थी, उनमें से एक नीचे लटक गई। ड्रिपिंग,
पानी उस पर से चू रहा था, पसीने की बूंदे। हिज ब्रेथ केम पैंटिंगली, और उसकी सांसें कैसी हो गई थी, हाँफने लगी थी, वो हाँफने लगा था। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन लैक्स बॉडी जो उसकी शिथिल शरीर था उस बच्चे का, उसमें कोई भी सांस नहीं आई। यहीं तक हम अपनी एक्सप्लेनेशन को रोक देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरी एक्सप्लेनेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपाच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।